हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। पप्पा बहुत 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 सारी कृपा करें आप सब लोगों के ऊपर। और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है। ठीक है, तो मैं पहले कुछ चैनलिंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए। कार्मिक रिलीज हो रहे हैं और आपके पार्टनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एनर्जीज देने से बचे, बैलेंस रहे। ठीक है, खुद की एनर्जीज को आप बैलेंस करें। इस समय ना हार्ट में या फिर थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा होगी। ऐसी फीलिंग आएगी ना कि यार सडन, मैं तो बिल्कुल आराम से थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट ये सडन क्या हुआ मेरे साथ, इतनी सारा ज्यादा एनर्जी आ रही है, इतनी ज्यादा वो, मेरे को रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है। एक अजीब सी बेचैनी, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अजीब सी बेचैनी आप लोगों को लगेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी, एंजाइटी लगेगी। थर्ड पार्टी सरफेस पे है, उसको भी आजादी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चाहिए, पर वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर कर रही है, इसलिए मतलब आपके डीएम को ट्रिगर कर रही है, डीएफ को ट्रिगर कर रही है, क्योंकि दोनों इस टाइम पे ना दोनों साथ में चलेंगे। 9 8 6 और 6 8 9, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं बस कुछ आगे पीछे की बात है, पर बात वही है सेम, कि कार्मिक दोनों के लाइफ से बहुत ही जल्दी जल्दी रिलीज करने का टाइम आ गया है। 9 9 9 9 का ये जो पोर्टल हमारा जो चल रहा है, इसमें ही रिलीज करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों के लाइफ से ये रिलीज करने की एनर्जीज आ रही है, कि भाई इनको निकालने की यहाँ पे पूरी की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग चल गई है। और ये जो बीच में एक 8 का जो ये साइकिल चल रहा है ना, ये बताया यही जा रहा है कि इस कर्मा को, इस कार्मिक को आपके लाइफ से निकाला जा रहा है, और आपके पर्सन की भी लाइफ से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ज्यादा दिखेंगे, 6 8 9, 9 8 6। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखेंगे। एक और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड क्यों चल रहा है? बिकॉज कार्मिक लाइफ से जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी ना, थोड़ी सी उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर से आपको दिखेंगे ड्रैगन फ्लाइज इस टाइम पे। ठीक है, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करते रहना, हीलिंग अपने आप को देते रहना, एनर्जी को अपने लॉक करके रखना आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर लॉक करके नहीं रखोगे तो फिर वही सारी चीजें होगी और आपकी एनर्जीज लीक होते रहेगी, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं बहुत ठीक ठाक थी, अच्छे से थी, सडन ये फीलिंग मेरे को क्यों आ रही है, सडन ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। ठीक है, तो यही सारी एनर्जीज चल रही है इस टाइम पे। कुछ लोग, कुछ फीमेल को या कुछ मेल को तो ऐसे भी हो सकता है ना कि बहुत ज्यादा वॉमिट आ सकता है। होगा नहीं, पर ऐसे होगा कि भाई आ रहा है, बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस अभी लग रहा है हो जाए बस, इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, तो ये सब पर्जिंग के टाइम चल रहा है, इस वजह से ये सारी एनर्जीज आप लोगों तक हावी हो रही है। ठीक है, चलिए फटाफट से आपके डीएम की एनर्जीज देख लेते हैं कि क्या चल रही है। हम्म, मतलब अभी बस मैंने अभी बोला ही, कार्ड्स भी सेम वही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 3 ऑफ वेंस विथ कर्मा का कार्ड। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बोला कि आपके पर्सन मूव कर रहे हैं। 9 8 6 दिख रहा होगा, आपके पर्सन के लाइफ से निकाला जा रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा अटैच है ना, जिसकी वजह से मेरे को दिख रहा है कि कुछ है ना मस्कुलिन, बहुत ज्यादा अटैच है अपनी चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा ये होते भी है। मतलब 3D की चीजें हैं यार, मेरी फैमिली है, कुछ लोग तो इमोशनली इतने ज्यादा अटैच है ना कि उनको थप्पड़ पड़ने की जरूरत है, यहाँ पे निकलना ही नहीं चाहते हैं, इमोशनली अटैच है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी ना उनको निकाला जा रहा है कि भैया अगर तुम नहीं निकालोगे ना तो फिर हमें वो काम कर देंगे। बिकॉज जो चीज लाइफ में सर्व नहीं कर रही, सही नहीं है, उसको निकालना ही जरूरी है। टावर, मैरिज। हम्म, डेथ का कार्ड, कार्ड्स बहुत हैवी है। ठीक है, आप लोग को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया जा रहा है ना, तो वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, इतने ज्यादा बेचैन आत्मा हुए पड़े हैं ना, कि वो सारी एनर्जीज आप लोग पिक कर लोगे तो अच्छा यही होगा कि कॉर्ड कट करते रहो फिलहाल। बिल्कुल इनको एनर्जी देनी ही नहीं है, इनको सफर करने दो, इनको सीखने दो इनका लेसन, इनको फेस करने दो, इनको भी तो जरूरत है ना। कुछ लोगों के तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है अरेंज मैरिज ब्रेक हो रहा है, अरेंज मैरिज टूट रहे हैं किसी के। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, टावर। कुछ लोगों के तो इस महीने तो मैरिज खत्म है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है। और ये मैरिज किस लिए था, मैं ये भी बता देती हूँ, ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ शादी में कोई इमोशन नहीं, कोई लव नहीं, कोई प्यार नहीं, एक सोसाइटी दिख रही है मेरे को,
कर्मा दिख रहा है पास्ट लाइफ का, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशन के नाम पे कुछ नहीं है, ये है आपके डीएम यहाँ बैठे हुए हैं जो बेवजह के इतने इमोशन में ये डूबे हुए हैं कि इससे इनको थप्पड़ मार के निकालने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है विथ फूल का। मैंने बोला ना अगर ये नहीं मानेंगे तो डिवाइन इनको जबरदस्ती निकालेगा, बिकॉज जो चीज इनके लिए सर्व नहीं कर रही है, यहाँ पे आप कंटिन्यू बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, एक नर्क वाली कंडीशन से निकालने की कोशिश कर रहे हो आपके पार्टनर को, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को वहां से निकाला जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आप उनसे कोई उम्मीद ही मत करो, आप अपना काम करो, उनकी तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइम पे ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बस अपनी फैमिली 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 फिनेंसेस दिख रहे हैं, और फैमिली फिनेंसेस खुद इनको लात मारने वाले हैं, बिकॉज काफी टाइम के बाद ये फिर से सडन मेरे को इतनी हैवी एनर्जी पिक हो रही है, जो कार्ड्स के भी थ्रू है, और 99 का पोर्टल तो है ही, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं स्ट्रांगली। देखो एक चीज आप लोग समझ जाओ, आपको क्या लगता है, आप डीएम हो या डीएफ हो, कोई भी मेरी रीडिंग देख रहा हो, अगर 1% भी कोई डीएम देख रहा होगा ना तो भी मैं बोलूंगी, आपको क्या लगता है आपने जिसको फंसा रखा है इमोशनली, आप उसमें ट्रैप हो, आपको लगता है वो आपको प्यार करती है, आपको लगता है कि आप उसको प्यार कर रहे हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, आपने भी उसको फंसा रखा है, आपकी वजह से ही वो फीमेल कहीं ना कहीं स्टक है, अदरवाइज वो भी एक अच्छी लाइफ जीने के हकदार है। अपने परफेक्ट पार्टनर के बिना कोई कहीं खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों ने ही उसको फंसा रखा है, और ये कहीं ना कहीं फेमिनाइन आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में नहीं करते हो। लेकिन अब मुझे यहाँ पे काम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली आप लोगों ने अपना इनर वर्क किया है ना, जिसकी वजह से ये इतने डेंजरस कार्ड आ रखे हैं। देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पार्टी का, यहाँ भी डेथ का कार्ड आया, यहाँ भी टावर का कार्ड, यहाँ भी कर्मा का कार्ड, कर्मा से बिल्कुल टर्न हो गए, बिल्कुल मुड़ गए हैं। इनका जो इतने एक टाइम का जो पीरियड चल रहा था, एक लंबा साइकिल चल रहा था, 1 साल का, 1 महीने का, या जो भी चल रहा था, बिल्कुल ये टर्न कर गए हैं। यहाँ पे तो कितने के कुछ लोगों का तो यहाँ पे 10 सालों का दिख रहा है, कुछ लोगों का तो 5 साल से दिख रहा है, ऐसे इतना लंबा लंबा साइकिल दिख रहा है, पर अब वो वहां से बिल्कुल भी क्लियरली एकदम मुड़ गए हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी बिल्कुल उस तरफ नहीं देख रहे, मतलब इनका जो एक अरेंज मैरिज जो कराया गया था ना उस टाइम, उस साइड पे इनका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस इनके दिमाग में ये चल रहा है, ये है मेरी शादी है, मेरे कार्मिक बॉन्ड है, मुझे पूरा करना है, इनको सिर्फ पैसे देने हैं, और मुझे सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि भाई तुम कमाओ और पैसे दो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं वो चीज है मेरे को, एक एक जो जड़ होता है ना किसी भी कनेक्शन का, एक जो रूट होता है, एक तो फिनेंस होता है और दूसरा पैसा होता है, वो दोनों जड़ यहाँ पे हिल गए हैं। अगर सपोज बहुत अगर बच भी गए ना, कुछ लोगों के नहीं भी हुए यहाँ पे डिवोर्स, तो भी यहाँ पे दो चीजें बुरी तरीके से रूट उनके हिले हुए हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को पूरी तरीके से पता चल गया है कि इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा और एक कर्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जिस जिस चीज में इतना वो कर रहा है ना कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा मेरा पर्सन, मेरा ये, मेरा वो, मेरी शादी, उसका एक जो रूट है ना वो हिल गया है, वो सामने आपको कुछ भी दिखा है, उसका रूट हिल गया, जड़ हिल गया है, इनको सच्चाई पता लग गई है उसकी। और अब ना बस वो स्ट्रगल किए जा रहे हैं, रिश्तों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने काम में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज जो होती है ना, जब तक आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना तब तक ठीक है, जब पर्दा हटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। जैसे सदगुरु बोलते हैं ना कि आप टाइम से समझ जाओ तो अच्छा है। आप उस टाइम पे समझोगे जब आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बोलोगे कि बेबी प्लीज तुम क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे, मैं मर जाऊंगा, मैं क्या अकेले मरूं, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। उस टाइम पे जब आपके पार्टनर बोलेंगे ना कि भाई ऐसा है ना कि हो गया प्यार व्यार यहीं तक, अभी अपना रास्ता तुम देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे, क्योंकि लिटरली सच्चाई है, कोई आपके साथ नहीं मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है बॉन्ड, कुछ ना कुछ है कर्मा, जिसको पूरा करने के लिए सब आपके साथ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, स्ट्रांगली यहाँ पे बताई जा रही है कि वो एक रूट इनका हिल गया है, एक एक डेथ का टाइम चल रहा है, खत्म करा जा रहा है। जैसे आपके साथ ये सब कुछ खत्म करके गए थे ना, अब इनको उल्टा थप्पड़ मारा जा रहा है। डेथ का कार्ड विथ टावर। हम्म
ये इस मंथ के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी स्ट्रांगली। बप्पा आए हैं, बप्पा अपने साथ इतने सारे गुड न्यूज लेकर के आए हैं, और मुझे भी बहुत सारे गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। इवन ये भी आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग है। जिस भी चीज में आपके पर्सन स्टक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं बोल रही कि पर्टिकुलर यही एक चीज है कि एक जॉब है या फिर एक शादी है, कोई भी चीज है। एक जो रूट है ना, जो उन्होंने सोच के रखा था कि किसी चीज का एक जो नींव होता है, वो ये नींव ही है कि शादी का नींव है तो ये है प्यार, माँ बाप का नींव है तो प्यार है, ये है, वो सब हिल चुका है। बहुत दर्द में है आपके पर्सन। ठीक है, अगर दर्द में है तो हील करने मत चले जाना आप। तो इन्हें भी पता लगने दो कि दर्द क्या होता है, ठीक है। इतनी ज्यादा ओवर गिविंग मत बनना आप लोग, करने दो इनके चीजों को, इनको सफर करने दो, झेलने दो। बिकॉज डिवाइन ना बार बार एक चीज समझाती है, जब आप सेपरेट होते हो ना तो बार बार एक चीज समझाती है कि भाई अपने डीएफ को मत छोड़ो, आपका कुछ भी नहीं है उसके बिना, आपका कुछ भी नहीं है। आपका अबंडेंस, आपका ग्रोथ, आपका लक, हर चीज सिर्फ और सिर्फ उसके ही साथ है, चाहे वो जैसे भी है, उसी के साथ है। और यही चीज डिवाइन बार बार इनको दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी से इनका मोह तोड़ा जाता है, ताकि इनको ये समझ में आए कि थर्ड पार्टी क्या है और क्या थी, और आप क्या थे। और कंटिन्यू उनको ये चीज बताई जाती है कि आपको वो ना छोड़े, पर फिर भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है तो आपसे अलग भी रखा जाता है, पर आपके लिए बताया भी जाता है कि वही आपके लिए लकी है, आपको वापस जाना है उसके लिए। जो भी यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को हर एक टाइम पे ट्रिगर दिया जा रहा है, हर एक टाइम पे बताया जा रहा है कि वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है। अभी ये परेशान है इसलिए एक्शन नहीं ले रहे, बहुत परेशान है, पर ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ठीक है। तो खुश हो जाओ आप लोग, आप लोगों को ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। कब तक ये कर्म के साइकिल में फंसे रहोगे, है ना। महादेव से प्रार्थना करो, महादेव जी ये साक्षात प्रकट हुए हैं ना बप्पा के साथ, कि आपके लाइफ में शुभता लेकर के आ रहे हैं और उनके लाइफ में वो सारी चीजें कि क्लटर क्लियर हो। तो यही सारी चीजें मैनिफेस्ट करो कि बप्पा सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो सबकी लाइफ में, है ना। तो चलिए ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, जिसको आप लोगों को मेरे को पर्सनल सेशन बुक कराने आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।